जाम की जल भराव का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। ये इतने बड़े मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बंदरों का मुद्दा है कि मतलब बंदरों ने इतना कोहराम मचा दिया कि छोटे छोटे बच्चे खा दिए, बड़े बड़े मतलब बूढ़े बुजुर्ग। अभी इन मुद्दों को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा या भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा। अगर पद चेंज हुआ तो सब कुछ खुलेगा और एक चीज़ खोली जाएगी। तो भाग्य की बात है कि मतलब कि युवाओं में मतलब मेरे नाम का क्रेज़ है, मतलब मेरे नाम से मतलब लोग मेरी पोस्ट डालते हैं, मतलब मेरे बारे में कहते हैं। और युवाओं में, छात्र राजनीति में, किसान मजदूरों में मतलब मुझे पसंद रखा गया है। ये मेरे सौभाग्य की बात है। सियासत अपनी जगह और भाईचारा अपनी जगह। आज हम मौजूद हैं बड़ौत नगर पालिका में। बड़ौत नगर पालिका 1982 के बाद यहाँ पर स्थापना होने के बाद लगातार यहाँ पर सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते आए हैं। पिछली बार अमित राणा यहाँ पर चुनाव मैदान में है और चेयरमैन बड़ौत से बने। अब की बार राष्ट्रीय लोकदल से कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ युवा नेता हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले हैं गौरव तोमर। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। गौरव, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका। मैं ईद के पावन पर्व पर पहले पूरे बड़ौत के नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पावन पर्व को पूरे खुशी से, त्यौहारों को मतलब अच्छी तरह से मनाया जाए, यही मेरे आपके माध्यम से मेरी अपील है। अच्छा गौरव जी, मेरा एक बड़ा सवाल। आपकी बार आपका नाम जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से सबसे ऊपर निकल कर सामने आ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की बात करूँ, क्या वर्तमान में स्थिति है और राष्ट्रीय लोकदल कब तक अपना जो प्रत्याशी है बड़ौत में घोषणा करेगा? ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मतलब कि युवाओं में मतलब मेरे नाम का क्रेज़ है, मतलब मेरे नाम से मतलब लोग मेरी पोस्ट डालते हैं, मतलब मेरे बारे में कहते हैं। और युवाओं में, छात्र राजनीति में, किसान मजदूरों में मतलब मुझे पसंद रखा गया है। ये मेरे सौभाग्य की बात है। और रही बात चुनाव को डिक्लेयर होने की बात, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, चौधरी साहब का काम है। कब तक डिक्लेयर करेंगे और किसे डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, अगर अब की बार आपको मौका मिलता है तो सबसे बड़ी चुनौती आपके क्या लेकर आ रही है? चुनौतियाँ तो जब पता चलेगा कि सामने वाले कैंडिडेट को देखने के बाद पता चलेगा कि चुनौतियाँ क्या रहेंगी। और लेकिन हमारी इतनी तैयारियाँ है कि हम कोई भी हमारे सामने कैंडिडेट हो, हम पूर्ण रूप से मजबूत है और तैयार है। चाहे किसी प्रकार का कैंडिडेट हो और किसी प्रकार की चुनौतियाँ हों, हर तरह की चुनौतियों तैयार लड़ने के लिए हम तैयार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव तैयार की जाएगी निकाय चुनाव के माध्यम से। क्या सामान्य राष्ट्रीय लोकदल और सपा का इस प्रकार गठबंधन को लेकर रार एक लगातार चल रही है? राष्ट्रीय लोकदल जो 9 सीटों पर विधानसभा में जीतकर सामने आई थी, क्या केवल 2 सीटों पर सीमित करेगी? क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि मतलब कि सीटें कितनी लेना कितनी नहीं देना, ये चौधरी साहब का और माननीय अखिलेश जी का अपना उनका खुद का डिसीजन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 2024 से 2 नगर पालिका को जोड़ना कोई मतलब बड़ी बात नहीं। हर चुनाव अलग अलग अपनी अपनी महत्ता रखता है। अब जो नगर पालिका चुनाव होगा इसकी अलग महत्ता है और 2024 का चुनाव जो है उसकी अलग महत्ता रहेगी। दोनों को अलग अलग महत्व है। अच्छा, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव, जातिवाद का मुद्दा की बार आगे रहेगा? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है तब तक तो जाति या धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, लेकिन मुद्दा जो होना चाहिए वो विकास का मुद्दा होना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और चौधरी जैन सिंह जी सिर्फ विकास के मुद्दों की बात करते हैं और अन्यथा जाति और धर्म से वे बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, 1982 से लेकर अब तक काफ़ी समय बड़ौत को नगर पालिका बने हो चुका है। क्या क्या समस्याएं हैं जो अब तक भी निस्तारित नहीं हो पाई है? कैसे निस्तारण हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? पिछले 5 साल से मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ी जाम की समस्या है। और पिछले बार जब हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट आए थे, चेयरमैन बने, उनके मैनिफेस्टो में जितने भी उन्होंने वादे किए थे, अगर एक भी पूरा किया हो। जाम सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे। आपका जाम की जल भराव का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। ये इतने बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बंदरों का मुद्दा है कि मतलब बंदरों ने इतना कोहराम मचा दिया कि छोटे छोटे बच्चे खा दिए, बड़े बड़े मतलब बूढ़े बुजुर्ग खा दिए बंदरों ने। कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। मेन मुद्दा ये रहेगा कि जाम का मुद्दा, जल भराव का मुद्दा, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, जहाँ तक मैं बात करूँ, बड़ौत में जो सभासद है कई बार कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के मामले लेकर सामने आए थे जिनको दबा दिया गया है। क्या हम लोग दोबारा उजागर करके उनको जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ, उनको जनता के सामने लेकर सामने आ जाए? तानाशाही है, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, इनका मुद्दा है। अभी इन मुद्दों को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा या भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा। अगर पद चेंज हुआ तो सब कुछ खुलेगा और एक चीज़ खोली जाएगी। अच्छा, जो बात करूँ, जनता द्वारा क्या सहयोग आपको मिल रहा है अब तक चुनाव के लिए? बहुत अच्छी फीडबैक है। अगर चुनाव हुआ, चुनाव इतना अच्छा होगा चुनाव
कि चुनाव ऐसा कि जिसमें कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, हमारे यहाँ कश्यप, कुमार, जीवर, आपका ब्राह्मण, मतलब कि जैन समाज, आपका मतलब सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जयंत चौधरी का हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा, परिसीमन के दौरान लगातार हजारों वोट बढ़ी है अब की बार, क्या प्रभाव रहेगा अब की बार चुनाव पर? प्रभाव अच्छा रहेगा। लगभग पहले हमारे यहाँ भी 80,000 वोट समथिंग थी, अब हमारे यहाँ 1,08,000 के समथिंग वोट हो चुकी है और अच्छा चुनाव रहेगा। मतलब एक बड़ा सौभाग्य है कि मतलब हमारा क्षेत्र बढ़ा, बड़ौत नगर बढ़ी, क्योंकि जब हम मूल निवासी बड़ौत के हैं और हमारा छोटा सा गांव बड़ौत हुआ करता था, क्योंकि मेन 5 पट्टी बड़ौत में हुआ करती थी। 5 पट्टी भी थाने के आसपास इर्द गिर्द जो हमारा मूल रूप से थाना है बड़ौत का, कोतावली, वही हमारा गाँव हुआ करता था। अब ये इतना बढ़ गया तो हमें बड़ी खुशी है कि एक शहर के रूप में बड़ौत स्थापित हुआ। जिस प्रकार बड़ौत में आसपास के लोग आकर रह रहे हैं, बाहर से भी लोग आकर रह रहे हैं, थोड़ा क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है बड़ौत में रहने के बाद। पीछे सुनने को मिला कि बाइकें उठा ली जाती हैं और चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्या आपका? देखिए, जब रोज़गार नहीं होगा तो मतलब क्राइम बढ़ेगा। अब ये कह रहे कि जब रोज़गार होगा तो क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पिछले 5 से 7 सालों में जब रोज़गार कम हुआ हमारा, मेन चीज़ ये है कि हमारी जो मतलब आर्मी की भर्ती थी वे ख़त्म होगी हमारी, पुलिस की भर्ती कितनी निकली हमारी, टीचर्स की भर्ती कितनी निकली हमारी, सेक्रेटरी पटवारी की भर्ती कितनी निकली हमारी, सब पे विराम लग गया। इसलिए क्राइम तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ का बढ़ना ही बढ़ना है। और क्राइम जब कम होगा जब आपका विकास होगा, या आपकी एजुकेशन या आपकी मतलब जॉब बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, तो आपका विकास होगा। ये समस्या है। ईद आज है तो पूरे देशवासियों को, नगर पालिका को अपना शुभकामनाएं दी है पूरे देशवासियों को हमारे माध्यम से। भाई मैं तो पूरे देश के वासियों को कह रहा है, लेकिन चुनाव हमारा बड़ौत में है। आपने प्रत्याशी की बात करी इसीलिए मैंने नगर की बात कह दी। मेरी शुभकामनाएं पूरे देश को है और सभी धर्म के लोग इस ईद को शुभकामनाएं मतलब अच्छी तरह से मनाएं और भाईचारा को जिंदा रखें। धन्यवाद। अब हमने बात की बड़ौत से राष्ट्रीय लोकदल के जो मुख्य प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों में निकलकर सामने है गौरव तोमर जी से, जिनका कहना है अगर जनता या शीर्ष नेतृत्व जो है उन पर भरोसा करता है, अब की बार उनको प्रत्याशी बड़ौत से बनाता है, तो जितनी बड़ौत में समस्याएं हैं या फिर भाईचारे की बात करें, जातिवाद और विकासवाद की राजनीति करेंगे। बड़े कवि कहकर गए हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज बहन खिलाती है, दो रात समय केरत का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है।